हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम बैक टू अचीव इट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में कि टेंस कितने टाइप के होते हैं और डिफरेंट टेंस के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। आई थिंक वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि टेंस तो हम क्लास 4th या 5th से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें प्रॉब्लम होती है सेंटेंस बनाने में, क्योंकि हमने कभी टेंसेस पे पूरी तरह से ध्यान ही नहीं दिया। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि आपको कोई डाउट न रह जाए टेंस को लेके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेंस की कि कितने टाइप के होते हैं हमारे टेंस। तो बेसिकली हमारे टेंस होते हैं 3 टाइप के। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट मतलब वर्तमान, मतलब कोई चीज़ जब, कोई घटना जब वर्तमान में हो रही हो, जब प्रेजेंट में हो रही हो, तो उसको प्रेजेंट टेंस के अंदर रखा जाता है। पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल, यानी कि जो चीज़ें बीत चुकी हैं उनकी बात की जाती है पास्ट टेंस में। फ्यूचर टेंस में आने वाली कल की बात की जाती है कि जो घटनाएं कल को फ्यूचर में होंगी उनकी बात की जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ टेंस। अब कुछ लोग के दिमाग में होगा कि मैम टेंस तो 12 टाइप के होते हैं। तो बेटा बेसिकली टेंस 3 ही टाइप के होते हैं। इन तीनों टाइप के अंदर 4 कैटेगरी होती हैं। तीनों के अंदर 4 कैटेगरी होती हैं, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो चारों कैटेगरी होती हैं उन तीनों टेंस के अंदर वो कौन कौन सी होती हैं? इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पहले इन चारों को समझ लेते हैं। देखो, इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित। इसमें हमें ये तो पता है कि कोई काम होता है, लेकिन कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ कुछ पता नहीं होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस में क्या होता है कि काम अभी कंटिन्यू है। चाहे अगर हम पास्ट में बात करेंगे तो काम कंटिन्यू था, प्रेजेंट में बात करेंगे तो काम कंटिन्यू है, फ्यूचर में बात करेंगे तो काम कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, मतलब इसमें जिस भी टेंस में हो काम कंटिन्यू हो रहा होगा, मतलब काम चल रहा होगा। ठीक है, परफेक्ट मतलब काम एकदम पूरा हो चुका है। ठीक है, जैसे देखो, परफेक्ट में कहूँ कि मैंने खाना खा लिया, तो क्या है, ये काम पूरा हो चुका है। ठीक है, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? ये परफेक्ट और कंटिन्यूअस का दोनों का मिक्सचर होता है। इसमें स्टार्टिंग तो हमें पता होती है कि स्टार्ट कब हुआ है कोई काम, लेकिन वो काम ख़त्म नहीं हुआ होता है, वो काम कंटिन्यू रहता है। जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रही हूँ। ठीक है, पढ़ना मैंने कब स्टार्ट किया ये मुझे पता है, कब स्टार्ट किया था? 2 बजे। ठीक है, तो ये तो परफेक्ट हो गया, लेकिन अभी भी मैं पढ़ ही रही हूँ, अभी भी वो काम क्या है? कंटिन्यू है। तो इसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, आई होप आपको ये चारों जो कैटेगरी होती है हर टेंस के अंदर वो समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आज हम सारे इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, फिर पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हिंदी में कैसे पहचानते हो? जब सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा रहता है? ता है, ती है, ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और हमें इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल लगाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 2 तरह से रूल बताए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब देखो, ये ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, कभी कभी सब्जेक्ट और वर्ब भी पूरी मीनिंग दे देते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता, अदर वर्ड होता है और हम उसको ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड में कन्फ्यूजन होती है तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हमारा पहला सेंटेंस है ही गोज़ टू स्कूल। ही क्या है? सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, इसीलिए हमने वर्ब के साथ
एस और ई एस लगाया, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो गो लगी, गो के साथ क्या लग गया, ई एस लग गया, और अदर वर्ड लग गया टू स्कूल, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि जो स्कूल है ये ऑब्जेक्ट है, तो बेटा स्कूल यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, स्कूल क्या है, अदर वर्ड है, ठीक है, स्कूल ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। अब हमारा सेकेंड सेंटेंस है शी प्लेस। शी क्या है, सिंगुलर है, और जो हमारी वर्ब है वो क्या है, प्ले, और हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एस। अब आप एक चीज़ देख रहे हो कि गो के साथ ई एस लगा है और प्ले के साथ एस लगा है, ऐसा क्यों, क्यों हमने यहाँ पे ई एस लगाया, यहाँ पे एस लगाया। देखो इसका रीज़न है, क्या रीज़न है, जब भी हमारी जो वर्ब है, हमारी जो वर्ब है, वर्ब का लास्ट जो लेटर है वो वॉवेल हो तो ई एस लगता है, कॉन्सोनेंट हो तो एस लगता है। ओ क्या होता है, वॉवेल होता है, इसीलिए हमने ई एस लगाया। वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमने एस लगाया, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पे प्लेस लिखा, ये नहीं लिख दिया प्ली ई एस नहीं लिखते, एस लिखते हैं प्लीज़, ठीक है। जहाँ पे भी लास्ट लेटर, वर्ब के लास्ट लेटर पे ध्यान देना कि वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, अगर वॉवेल है तो ई एस लगेगा, कॉन्सोनेंट है तो यस लगेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब थर्ड सेंटेंस है राम राइट्स अ लेटर। राम सिंगुलर, राइट लिखने का इंग्लिश होती है राइट, और हमने यहाँ पे एस लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो राइट है, ऑलरेडी ई दिया है, ई वॉवेल है, ऑलरेडी ई दिया है, इसीलिए यहाँ पे हम एक और ई नहीं लगाएंगे, सिर्फ एस लगा के छोड़ देंगे, ठीक है, अ लेटर, ठीक है। समझ आया यहाँ पे इतना। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो तो, ठीक है, सब्जेक्ट क्या हो, बहुवचन हो तब, तो क्या रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ठीक है। इसमें एस और ई एस नहीं लगाते। अगर हमारी सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाते हैं। दे मतलब वे प्लूरल है, तो इसके साथ हमने प्ले लगाया। आई को भी देखो, आई के साथ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, यानी कि हम आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल कंसीडर करते हैं, प्लूरल कंसीडर नहीं करते, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ठीक है। यानी कि एस और एस इसके साथ भी नहीं लगेगा। आई के साथ क्या लगा, राइट अ लेटर, ठीक है। आई होप आपको पॉजिटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, डू या डज का यूज़ करते हैं, ठीक है। डू प्लूरल के साथ और आई के साथ, डज सिंगुलर के साथ, ठीक है। देखो वह स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट, ही क्या था, सिंगुलर था, इसीलिए डज नॉट लगा। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, अब यहाँ पे एस और एस नहीं लगता, नेगेटिव में एस और एस नहीं लगता, गो टू स्कूल, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड, शी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलती है, शी डज नॉट प्ले, ठीक है। राम भी सिंगुलर था, इसीलिए हमने डज नॉट लगाया, फिर राइट अ लेटर। दे प्लूरल था, इसीलिए हमने क्या लगाया, डू लगाया, और प्ले। आई को हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं आई के साथ, इसीलिए हमने यहाँ पे भी डू लगाया, डज नहीं लगाया, और राइट अ लेटर, ठीक है। ये सारे सेंटेंस देखो पिछले वाले ही थे, ठीक है, जो ये पिछले यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं यही सेंटेंसेस थे वो, लेकिन यहाँ पे वो नेगेटिव फॉर्म में थे, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, क्या रूल होता है, पहले ये देखो, डू डस आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, और सब्जेक्ट के बाद लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी बोल सकते हो, ज़रूरी नहीं कि हर जगह ऑब्जेक्ट ही लगे, ठीक। तो डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है, क्वेश्चन पूछ रहे हो। अच्छा देखो इंटेरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक ऐसे इंटेरोगेटिव होते हैं जिनकी स्टार्टिंग क्या से होती है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आप हिंदी वाले देख रहे हो ना, सबकी स्टार्टिंग किससे हुई है, क्या से हुई है, और इनका आंसर यस और नो में मिल जाता है, हाँ या ना में मिल जाता है, आराम से आप एक शब्द में इनका आंसर दे सकते हो। लेकिन जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो क्या क्यों कैसे होता है ना हिंदी में, वो बीच में आता है। देखो इसमें क्यों बीच में आया है, कब बीच में आया है, कहाँ बीच में आया है। इसीलिए इनकी स्टार्टिंग किससे होती है, WH वर्ड से या क्वेश्चन वर्ड से। और इनका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, इनके लिए हमें पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, कम से कम 1-2 लाइन तो बोलनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब हम रूल देखते हैं कि क्या होते हैं रूल। तो सबसे पहले ऐसे वाले क्वेश्चन जिनका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, जिनकी हिंदी किससे होती है, क्या से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है, क्या से। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, यानी डू डज आगे आ जाता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो क्या वह स्कूल जाता है, डज ही सिंगुलर है इसीलिए डज लगाया, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्कूल, ठीक है। उसके बाद है डज राम राइट अ लेटर, राम क्या था, सिंगुलर था इसीलिए डज लगा, राइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लेटर ऑब्जेक्ट। डू दे प्ले, दे क्या था हमारा, प्लूरल था इसीलिए डू लगाया, और प्ले यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे आई को आपको पता है कि आप प्लूरल वर्ब लगाते हो आई के साथ, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, डू आई राइट, राइट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लेटर, ठीक है। अब बात करते हैं जब ऐसा सेंटेंस हो जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, यानी कि जिनका आंसर हम 1-2 शब्द में नहीं दे पाए, या जिनके हिंदी में जो क्वेश्चन वर्ड हो वो बीच में आता हो, स्टार्टिंग में नहीं आता हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, क्वेश्चन मतलब वर्ड मतलब वाई, व्हेन, वेयर, ठीक है। उसके बाद हम डू डज लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। देखो यही वाला रूल क्वेश्चन वर्ड के बाद छाप देते हैं, ठीक है। जो यही वाला रूल होता है यही क्वेश्चन वर्ड के बाद छाप देते हैं, कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। याद रखना जब भी हमारा जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट हो, अगर वो क्या से स्टार्ट हो तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। लेकिन जब भी क्या क्यों कैसे कहाँ कब ये सब बीच में आए तब हमारा जो सेंटेंस होगा वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसमें भी देखो वही चीज़ है, डज ही गो टू स्कूल, यही वाला देखो, पूरा ध्यान से देखोगे तो यही वाला पूरा सेंटेंस यहाँ पे है, बस आगे क्या लगा दिया है, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया है। बस आपको ज़्यादा रूल रटने की भी ज़रूरत नहीं है, एक इंटेरोगेटिव का याद रख लो, ये भी याद रख लो कि क्या से होगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, क्यों कब कैसे बीच में होंगे तब क्वेश्चन वर्ड आगे आएगा। क्यों लगा है तो वाई क्वेश्चन वर्ड लगा लो, कब लगा है तो व्हेन क्वेश्चन वर्ड लगा लो, कहाँ लगा है तो वेयर क्वेश्चन वर्ड लगा लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। अब ये क्या होता है, पहली बार बहुत लोगों ने सुना होगा। देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब जो इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। जैसे तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तुमने खाना क्यों नहीं खाया, क्वेश्चन भी पूछ रही हूँ और नेगेटिव भी है। वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस जो कि नेगेटिव भी हो और इंटेरोगेटिव भी हो, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। जो हमारे ये पहले वाले होते हैं ना, इन्हीं के बीच में बस नॉट लगाना होता है। देखो हमने पहले अभी तक क्या पढ़ा था कि जो हमारे इंटेरोगेटिव होते हैं उसमें क्या होता है, डू होता है, डज होता है, प्लस सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। इसमें कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। देखो दिखाती हूँ, अभी पीछे हमने पढ़ा था ना कि क्या होता है, 1 मिनट ये सब इरेज कर दूँ। हाँ देखो क्या होता है, डू होता है, डज होता है, फिर डू डज लगाओगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगी तो डज लगेगा, प्लूरल होगी तो डू लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लगेगा, ठीक है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कुछ नहीं करना, बस इस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या लगा दोगे, नॉट लगा दोगे, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसी को देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या किया है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या लग गया है, नॉट लग गया है, ठीक है।
इसको कई लोग इस तरह भी लिखते हैं, डोंट, डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये वाला जो नॉट है ना, ये उठ के क्या आ जाता है, डू डज के साथ में लग जाता है, ठीक है। तब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमने इसको पहले ही लगा दिया है, ठीक है। तो दोनों तरह से आप बना सकते हो, दोनों सही है। अब देखो सेंटेंस, क्या वह स्कूल नहीं जाता है, डज ही नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डजंट ही गो टू स्कूल, दोनों सही है। उसके बाद क्या वे नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले, या ऐसे भी लिख सकते हो, डोंट दे प्ले, ठीक है। अब ऐसा मत करना डोंट भी लगा देना फिर दे के बाद नॉट भी चिपका देना, नहीं वैसा नहीं करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड वाले में भी सेम चीज़ है, बस सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगाना चाहते तो डू डज के साथ ही नॉट चिपका दो, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल, या वाई डजंट ही गो टू स्कूल, दोनों सही है। आपको जो अच्छा लगे वो लिखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है पास्ट इंडेफिनिट, सबसे इजी, इसको बनाना बहुत आसान है, ठीक है। इसमें ज़्यादा ये भी नहीं सोचना कि कौन सी वर्ब कब लगानी है, देखो बहुत इजी है, ध्यान से देखना। देखो पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सब होंगे। तो पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। देखो आपको अगर टेंस बनाने ना तो वर्ब की तीनों फॉर्म आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लगता है, ठीक है। तो वह स्कूल जाता था, यहाँ पे क्या हुआ, वही सेंटेंस जो हमने पहले पढ़ा था कि वह स्कूल जाता है, उसको क्या कर दिया, पास्ट में बना दिया, ठीक है। वह स्कूल जाता था, ही वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट टू स्कूल, हो गया। राम कविता लिखता था, इसमें क्या होता है, ता था ते थे ती थे लगता है, ठीक है, इतना तो आपको पता ही है। राम, राइट की सेकेंड फॉर्म होती है रोट, रोट पोएम, ठीक है। वे खेलते थे, दे प्लेड, ठीक है। प्ले की सेकेंड फॉर्म प्लेड होती है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें लगता है सब्जेक्ट और डिड नॉट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगती थी, डू नॉट, डज नॉट, इसमें क्या लगता है, डिड नॉट। चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबके साथ डिड नॉट लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये चीज़ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, वो क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म उन्होंने रटी रहती है कि पास्ट इंडेफिनिट में तो सेकंड फॉर्म लगती है, तो वो नेगेटिव में भी सेकंड फॉर्म चिपका के आते हैं। देखो एक रूल है, याद रख लो, डू हो, डज हो या डिड हो, ये तीनों अगर हेल्पिंग वर्ब हैं तो इन तीनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। डू हेल्पिंग वर्ब है, डज हेल्पिंग वर्ब है, डिड हेल्पिंग वर्ब है अगर, तो तीनों के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एकदम दिमाग में बैठा लो इस बात को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, हमें पता चल गया कि डिड नॉट लग गया है तो हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट तो लगेगा ही, ऑब्जेक्ट लिखो या अदर वर्ड लिखो जो भी वहाँ पे है, ठीक है। अब है ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, ही सब्जेक्ट, डिड नॉट क्यों लगाया, क्योंकि नेगेटिव था। वेंट नहीं लगाया, गो लगाया, क्यों, क्योंकि डिड नॉट के साथ क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर है राम, राम के साथ भी डिड नॉट, राइट, रोट नहीं लगा, राइट लगा। दे के साथ भी डिड नॉट, प्ले, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो पूछा करो कमेंट सेक्शन में, बता, कोई सजेशन हो तो दिया करो ताकि मुझे भी समझ में आए कि कहाँ मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव पढ़े थे वैसे ही है, बस इसमें क्या लगाना है, डिड लगाना है, बस उसमें डू डज लगाना था, इसमें डिड लगाना है और कुछ नहीं करना। वही सब्जेक्ट हमारा वैसे का वैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी लगेगी, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड इसमें भी लगेंगे, क्वेश्चन मार्क तो कंपलसरी है इंटेरोगेटिव में, ठीक है। क्या वो स्कूल जाता था, डिड लगा। अब देखो ये जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है ना, बड़ा इजी है,
डिड, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कैसा भी हो, आपको डिड लगाना है, एक ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो डिड ही गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल। डिड राम राइट अ लेटर, क्या राम कविता लिखता था, ठीक है। डिड दे प्ले, क्या वे खेलते थे। डिड आई राइट अ लेटर, ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन वर्ड वाले, जो ऐसे वाले जिनमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे होता है, हिंदी में बीच में होता है, और जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे लगाते हैं, स्टार्टिंग में लगाते हैं। आई होप अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कब हेल्पिंग वर्ब आगे लगती है, कब क्वेश्चन वर्ड आगे लगता है, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ, हेल्पिंग वर्ब कब आगे लगती है, जब हमारा हिंदी वाला जो सेंटेंस होता है वो क्या से स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। और जब हिंदी वाले में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ बीच में आया होता है, तब हमारा जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है वो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ें वैसी ही हैं जैसी प्रेजेंट इंडेफिनिट में थी, बस यहाँ पे आपको डू डस की जगह डिड लगाना है, बाकी सारा रूल वैसा का वैसा है। देखो, एक एक टेंस अगर आप याद कर लो ना, इनडेफिनिट में अगर एक टेंस भी याद कर लो ना, तो बाकी को उससे रिलेट कर करके आप समझ सकते हो, ज़्यादा रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में मैंने बताया क्या होता है, जो इंटेरोगेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इसमें भी डिड लगाया, फिर सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है। या फिर इसको भी ऐसे लिख सकते हो, डिडंट आगे कर दो तो नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक चीज़ याद रखना कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट आता है, कभी भी वर्ब के बाद नॉट मत लगाना, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आएगा, या तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही सब नॉट लगा दो, सब्जेक्ट के बाद लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाओगे तो डिडंट लिखोगे, ठीक है, ऐसे लिखोगे, डिड नॉट यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है, अलग अलग नहीं लिख सकते अगर ये सब्जेक्ट के पहले लगा है तो, ठीक है। डिड ही नॉट गो टू स्कूल, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिडंट ही गो टू स्कूल। उसके बाद डिड दे नॉट प्ले, या फिर डिडंट दे प्ले। उसके बाद देखो क्वेश्चन वर्ड में भी सेम चीज़, आपको पता है यही वाला क्वेश्चन वर्ड में छपता है, बस आगे क्या लग जाते हैं, हमारे WH वर्ड्स, यानी कि हमारे क्वेश्चन वर्ड्स। तो वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल, या वाई डिडंट ही गो टू स्कूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या लगाते हैं, विल और शैल। आजकल देखो विल हर जगह हम लगा देते हैं, आजकल शेल का प्रचलन उतना नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो तो शेल जानते रहो कि शेल भी लगता है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। आई और पहले क्या होता था कि ये कंपलसरी था कि आई और वी के साथ क्या लगाओगे, शेल लगाओगे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब आप आई और वी के साथ भी विल लगा सकते हो, सही रहेगा, ठीक है, कोई उसको गलत नहीं करेगा। तो हमारा जो फ्यूचर इंडेफिनिट है उसमें पहला क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अच्छा, एक चीज़ आपने नोटिस की कि जितने भी इनडेफिनिट हैं सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, खाली पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को छोड़कर, खाली पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, बाकी जितने भी इंडेफिनिट है ना सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये चीज़ कॉमन है इंडेफिनिट में, ठीक है, इसको याद रखना। तो जो हमारा रूल है वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो वह स्कूल जाएगा, आपको इसमें पता है इसमें लास्ट में हिंदी में क्या लगा रहता है, गा, गी, गे, गू, ठीक है। तो ही विल गो टू स्कूल, ही सिंगुलर है, इसमें सिंगुलर प्लूरल जैसा कुछ नहीं होता, आप विल सबके साथ लगा सकते हो, ठीक है। आई और वी के साथ शैल लगाना है तो लगाना, नहीं तो विल भी लगाओगे तभी भी काम चलेगा। ही के साथ क्या लगाया, विल, गो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल अदर वर्ड, शी विल प्ले वह खेलेगी, शी विल प्ले, विल लगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राम विल राइट अ लेटर, राम सिंगुलर,
इसके साथ भी नाम हो किसी का, प्रोनाउन हो, सबके साथ विल लगेगा। विल राइट फर्स्ट फॉर्म अ लेटर ऑब्जेक्ट। दे विल प्ले, दे प्लूरल, विल फिर प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई के साथ देखो मैंने विल और शैल दोनों लगाया है, तो दोनों आप लगा सकते हो। विल लगाओ शैल लगाओ, दोनों सही है। राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। ठीक है, हिंदी वाला मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, आप देखते रहना, उसको समझते रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है निगेटिव, फ्यूचर इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस कैसे होता है। इसमें भी कुछ नहीं करना, बस विल के बाद नॉट, शैल के बाद नॉट, बाकी सब चीज़ एकदम सही है। सब्जेक्ट तो लगेगा ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी ही, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लगेगा ही। बचा हमारा हेल्पिंग वर्ब और नॉट, ये हो गया विल नॉट, शैल नॉट। तो ही विल नॉट गो हमारी फर्स्ट फॉर्म टू स्कूल। आई शैल नॉट राइट पोएम, आई विल नॉट भी होता तभी भी सही होता। ठीक है, दे विल नॉट प्ले। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी वैसे ही करते हैं जैसे सारे इंटेरोगेटिव में क्या होता है, वर्ब उठ के कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। पॉजिटिव में और निगेटिव में, पॉजिटिव में निगेटिव में जो हमारी वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के बाद होती है, लेकिन इंटेरोगेटिव में क्या हो जाती है, आगे आ जाती है। वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को मत आगे ला देना, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आगे आती है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी आगे आ गई। विल शैल लगाया, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। विल ही गो टू स्कूल, विल देखो आगे आया है, फिर सब्जेक्ट है, फिर गो है टू स्कूल। विल दे प्ले, देखो विल आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे चला गया। कुछ नहीं करना इंटेरोगेटिव में, बस क्या करना है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह बदल देनी है। हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देना है, सब्जेक्ट को पीछे कर देना है, बस बाकी सब सही है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी मैंने आपको बताया कुछ नहीं करना है, यही वाला रूल लगेगा, बस आगे क्या लगा देना है, क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, बाकी वही रूल है जो इंटेरोगेटिव का, नॉर्मल इंटेरोगेटिव का होता है। विल प्लस विल या शैल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो वेयर विल दे प्ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है इंटेरोगेटिव निगेटिव। ये तो हमें समझ में आ गया कि इंटेरोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट लगता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगता है, या तो नॉट को उठा के हेल्पिंग वर्ब के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, दोनों सही है। तो हो गया हमारा विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। या तो अब देखो ये मत करना कि विल के साथ नॉट लगा के विलंट कर देना, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, या शैलेंट, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। विल और नॉट को बना के क्या बनता है, वॉन्ट। शैल और नॉट को बना के क्या बनता है, शांट। वैसे ये वर्ड बहुत कम यूज़ होता है शांट। ठीक है, तो इसको इग्नोर ही करना, जहाँ पे शैल यूज़ करना होगा वहाँ पे ये विल यूज़ कर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, सही रहेगा। ठीक है, तो ये ऐसे कर दिया यहाँ पे, और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या वो स्कूल नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो टू स्कूल या वॉन्ट ही गो टू स्कूल। ठीक है, फिर ये हमारा जो सेकेंड टाइप का, उसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड, फिर विल शैल, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। या तो क्वेश्चन वर्ड, वॉन्ट शांट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसको कैसे लिखोगे, वह स्कूल क्यों नहीं जाएगा, वाई विल ही नॉट गो टू स्कूल या वाई वॉन्ट ही गो टू स्कूल। दोनों सही है, जो मर्जी वो लिखो, बस ध्यान रखना कि नॉट को कहाँ लगा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, सारे जो इनडेफिनिट है, प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, सब समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछिए। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।